हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथोस्फेयर। बच्चों, आज हम बात करेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। और ये टॉपिक किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब हम एचसीएफ और एलसीएम को सीखते हैं तो केवल हम एचसीएफ और एलसीएम को करना ना सीखें, केवल उनकी मेथड्स को ना सीखें, हम ये समझें कि आखिर एचसीएफ और एलसीएम है क्या और इसका यूज क्या है। इस चीज को जानने के लिए जरूरी है कि पहले हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में अच्छे से जानें, उसको सीखें। तो फैक्टर क्या है? देखिए, वैसे हम लोग फैक्टर्स को बोलते हैं हिंदी में गुणनखंड। कल भी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं और ये कैसे लिखे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कोई नंबर है आपका 24 है, जैसे ले लीजिए, ठीक। अब हमें 24 के फैक्टर लिखने हैं। तो फैक्टर होते क्या है और हमें कैसे लिखने हैं? तो फैक्टर वो नंबर हैं जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दें। ऐसे सभी नंबर्स को हम उस नंबर के फैक्टर कहेंगे। जैसे 24 किन किन नंबर से डिवाइड हो जाएगा? तो हमने कल क्या बताया था कि हर एक नंबर जो है आपका 1 से तो डिवाइड हो ही जाता है। उसके बाद 24 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, उसके बाद 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 6 के बाद किससे होगा ये आपका? 6 के बाद हो जाएगा आपका 8 से हो जाएगा, उसके बाद 12 से हो जाएगा और 24 से हो जाएगा। तो ये इसके सभी क्या हो गए? फैक्टर। यानी कि फैक्टर के लिए अगर हम अपनी भाषा में, देसी भाषा में समझा जाए, तो फैक्टर्स को किस तरीके से हम लिख सकते हैं? फैक्टर्स क्या है? जो दिए गए जो दिए गए नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर दे, उन सभी नंबर्स को उन सभी नंबर्स को दिए गए नंबर का फैक्टर कहा जाता है। और इससे हम समझे क्या कि फैक्टर्स क्या हैं? जो दिए गए नंबर को, दिया गया नंबर क्या है आपका 24, तो दिए गए नंबर को जो नंबर पूरी तरह डिवाइड कर दे। पूरी तरह डिवाइड करने का मतलब मैंने कल बताया था आपको। पूरी तरह डिवाइड करने का मतलब जो डिविजिबल हो, यानी कि रिमाइंडर जीरो बचे, रिमाइंडर कुछ ना बचे, ठीक है। तो पूरी तरह डिवाइड करते हैं उन सभी नंबर्स को हम दिए गए नंबर का क्या कहते हैं? फैक्टर कहा जाता है, फैक्टर्स कहते हैं उनको, ठीक है। अब फैक्टर कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए कोई बड़ा नंबर है, कोई नॉर्मली 36 ले लिया। अब लिखेंगे कैसे? देखिए, तो 36 के हमें ऐसे करके फैक्टर कर लेने, जैसे हम करते हैं। 36 के फैक्टर कैसे करते हैं? 2 से करेंगे इसको डिवाइड, कैसा जाएगा? 2 1 जा 2 8। फिर ऐसे ही 2 से करेंगे, फिर ये किससे होगा? 3 से, फिर किससे होगा? 3 से। तो यहाँ पे जैसे हमें 36 के फैक्टर लिखने हैं, तो हम हर संभव तरीके से इनके पेयर बना बना के लिखेंगे। जैसे पहले तो यहाँ पे जो दिख रहा है वो सब लिख लीजिए, 1 लिख लिया, ठीक है। और क्या दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है, वो लिख लिया। 3 दिख रहा है, देखिए, वो लिख लिया। उसके बाद देखिए, इनका मल्टीप्लाई कर करके भी हमको लिखना है। हमने क्या कहा? एक पेयर के फॉर्म में बना सकते हैं। 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। उसके बाद 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9 भी हो जाएगा। उसके बाद 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 हो जाएगा। इसके पहले भी 2 2 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा। उसके बाद 12 के बाद देखा जाए तो 9 हो गया, 18 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 2 जा 18 भी हो गया। उसके बाद 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 भी हो चुका है। यानी कि हमें यहाँ पे और कोई मिल रहा है? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 हो चुका है। उसके बाद डायरेक्ट ये किससे होगा? 36 से। तो इस तरीके से हमने अगर इसके फैक्टर कर लिए, तो उसके बाद हम हर पॉसिबल तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं कि किससे किससे डिवाइड हो जाता है। इसको करने का बेसिक बस ये लॉजिक है कि हम कोई बड़ा नंबर है, अगर किसी बड़े नंबर के आपको फैक्टर निकालने हैं, तो आप इसी तरीके से उनका मल्टीप्लाई कर करके चेक कर सकते हैं किससे किससे हो रहा है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है और चेक कैसे करेंगे कि ये सही है या नहीं है, इसका भी मैं आपको जो है एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे 1 लिख लिया आपने, इसके सभी फैक्टर्स को आप लाइन से लिख लीजिए। 3 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 36 हो गया, ठीक। अब आपने 36 के सभी फैक्टर लिख लिए।
अब एक काम कीजिए कि अगर आपको ये लगता है कि अभी कोई छूट गया है या फिर कोई मैंने भूल कर दी या नहीं लिखा है, तो आप क्या करेंगे, इसमें इसको बोलेंगे माला वाली ट्रिक। ठीक है, आपको क्या करना है, इधर पे माला इस टाइप की बनानी है। 36 बन जा, 36 हो गया। यहाँ पे 12 टू जा 18 टू जा 36 हो गया, 12 थ्री जा 36 हो गया, 9 फोर जा 36 हो गया और 6 सिक्स जा 36 हो गया। ये आपको ध्यान रखना है कि इस माला में कोई भी ऐसा माला देखो टूट ना जाए। ठीक है, ये देखिए हर एक माला कंप्लीट हो रही नहीं हो रही, मतलब आप हर एक नंबर को लिख चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये 36 के आपके पूरे फैक्टर हो गए। तो फैक्टर क्या है, 36 के फैक्टर है। फैक्टर क्या है, वो नंबर्स हैं, वो सभी नंबर्स जो आपको दिए गए नंबर को पूरी तरह डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सभी इसके क्या हो गए, 36 के फैक्टर्स हो गए। तो ये है आपको फैक्टर लिखने का तरीका। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप इसे चेक कर सकें कि ये आपका सही है या गलत है। तो ये तो हो गया आपका फैक्टर की बात। अब दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो किसकी बात आएगी, मल्टीपल की बात। तो मल्टीपल क्या होते हैं, देखिए मल्टीपल और भी इजी चीज है। मल्टीपल क्या है, जैसे कोई नंबर आपको दिया गया, मान लीजिए 5 है। ठीक है, 5 में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए। 5 में आपने किसी भी नंबर का, मान लीजिए 5 में आपने 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इंटू 12 कितना आया, 60। तो ये जो 60 है वो 5 का क्या है, मल्टीपल है। 60 क्या है, 5 का मल्टीपल। यानी किसी एक निश्चित नंबर में, किसी फिक्स नंबर में, कि कोई मान लो दिए गए नंबर में, दिए गए नंबर में जब आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, मल्टीपल। इसको भी अगर हम इसी तरीके से लिखना चाहें अपनी देसी भाषा में, तो ऐसे लिख सकते हैं कि दिए गए नंबर में, दिए गए नंबर में किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने पे हमें उसका मल्टीपल मिलता है, हमें उसका मल्टीपल मिलता है। इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीप्लाई करने पे जो मिलेगा वो मल्टीपल। तो 5 के मल्टीपल अगर आपसे पूछे जाए, शुरू के 5 मल्टीपल बताइए 5 के स्टार्टिंग में कुछ, तो आप क्या कहेंगे, 5 बन जा 5, ये क्या है, 5 का मल्टीपल है। 5 टू जा 10, ये क्या है, मल्टीपल है। ऐसे करके ये मल्टीपल चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। आपने देखा होगा जैसे हम टेबल भी पढ़ते हैं, जैसे 5 9 जार 45, 5 10 जार 50, उसके बाद भी ये चलते ही रहेंगे। ठीक है, टेबल एक तरीके की, जो हम टेबल पढ़ते हैं बच्चों को सिखाई जाती हैं, वो भी एक तरह के मल्टीपल ही होते हैं आपके। ठीक है, वो भी एक तरह के मल्टीपल होते हैं। ऐसा भी नहीं है, छोटे बच्चे बजाय जैसे सोचते हैं कि टेबल नहीं 10 तक होती है, तो उनको ये समझना चाहिए कि 10 तक हम लोग केवल कैलकुलेशन करने के लिए जो है अपना बना लेते हैं, उसके लिए इजी रहता है। लेकिन ये मल्टीपल तो आपके कितने हैं, ये तो इनफाइनाइट है। अच्छा, इससे एक बात और हमें पता चलती है कि ये सब 36 के फैक्टर है। क्या फैक्टर इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं, 36 के फैक्टर कोई ऐसे हो जो आपको लगते हो कि और भी हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, 36 के यही सब फैक्टर हैं जो होने चाहिए। ठीक, अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पर, क्या मल्टीपल भी कोई फिक्स होते हैं? मल्टीपल ऐसा हो सकता है क्या कि हमने 10 का कर लिया, अब इसके बाद 11 का नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, या 20 का नहीं कर सकते, किसी भी नंबर का कर सकते। 5 में हम कोई भी नंबर का इनफाइनाइट तक लेके चल जाए अगर, तब भी किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मल्टीपल ही मिलेगा ना। तो जो फैक्टर होते हैं किसी नंबर के आपके, ये फैक्टर सब कैसे होते हैं, ये होते हैं लिमिटेड। फैक्टर आपके कैसे होते हैं, लिमिटेड। किसी नंबर के फैक्टर लिमिटेड ही होते हैं। जबकि मल्टीपल आपके कैसे होते हैं, मल्टीपल आप कितने भी लिख सकते हैं, ये आपके जो है अनलिमिटेड हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल आपके अनलिमिटेड हो जाएंगे। तो ये है आपका फैक्टर और मल्टीपल का टॉपिक। और ये बात हमें याद रखना है कि 1 जो है वो हर एक नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, और इसके बाद इन डेफिनेशंस को अगर आप ध्यान से समझें, ये बात मैंने इसीलिए लिख दी कि आपको इजीली इसको समझ में आ जाए कि किसी दिए गए नंबर को जो जो नंबर डिवाइड करते हैं वो सभी नंबर उस नंबर के क्या होते, फैक्टर होते हैं। ठीक है, और मल्टीपल क्या है, किसी दिए गए नंबर में हम कोई भी अन्य नंबर का, कोई भी अदर नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मल्टीपल मिलता है। ये चीज है। अब इसके बाद मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो एचसीएफ और एलसीएम का आपका बेस बनाती है।
ठीक है, तो इसको आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम एचसीएफ और एलसीएम पे आते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम आखिर होते क्या हैं। तो एचसीएफ का सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर जो कि कॉमन हो। अब किसमें कॉमन हो, तो आपने देखा होगा कॉमन तो हम तभी बता सकते हैं ना, कोई जैसे हम कहें कि क्या कॉमन है, तो कॉमन कब बताते हैं, जब दो लोग होते हैं, दो लोगों में या दो से ज्यादा लोगों में कुछ कॉमन होता है, अकेले थोड़ा नहीं कुछ कॉमन होता है। तो दो नंबर में, जैसे दो नंबर हमने लिख लिया कुछ भी, एक 24 लिख लिया मान लीजिए, और एक हमने लिख लिया 30 जैसे, या फिर हमने मान लिया 36 लिख लिया, ठीक है। अब 24 और 36 में आपको पूछा जाए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए, इसका एचसीएफ बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको यहाँ पे लेके चलूंगा लिस्टिंग फैक्टर मेथड में। कौन सी मेथड में, लिस्टिंग फैक्टर मेथड। इससे आप पहले ये समझिए कि आखिर होता क्या है एचसीएफ। लिस्टिंग फैक्टर मेथड आपको ये बताती है, ये सबसे बेसिक और सबसे पहली मेथड है जिससे कि हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इसका देखिए फुल फॉर्म है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा फैक्टर, फैक्टर क्या होता है हमने बताया था अभी, जो दिए गए नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो अगर यही बात हम अभी पहले कर लेते हैं, उसके बाद आपको और बताएं इसमें। जैसे 24 और 36 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले तो फैक्टर लिख लीजिए दोनों नंबर के। 24 किससे डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, और 8 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, और 24 से हो जाएगा। उसके बाद 36 के लिख लीजिए, जैसे 1 है, 2 है, 3 से भी हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, उसके बाद 9 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, 18 से हो जाएगा, तो और 36 से हो जाएगा। इन सब से हो जाएगा। चेक करने वाला क्या था, 36 1 जा 30, 18 2 जा 36, 12 3 जा 9, 4 जा 6 6 जा 36। सही है, सभी लिख लीजिए। अब कॉमन, अब दूसरे टर्म को हम देखेंगे कॉमन। फैक्टर तो हमने लिख लिए दोनों नंबर के, अब हम क्या देखेंगे, कॉमन। क्या देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों नंबर्स के जो फैक्टर हैं उनमें कॉमन फैक्टर क्या है। ये देखिए, ये है, ये है, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन आ रहा है, ठीक। ये सब क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं। यानी इन दोनों नंबर के अगर हम आपसे पूछें कि कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, क्या ऐसे फैक्टर हैं, फैक्टर मतलब ऐसे कौन से नंबर हैं जो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को डिवाइड कर देने वाले नंबर्स को हम लिख लेंगे 1 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, और 12 है। अब अगर इसके बाद मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, इन कॉमन फैक्टर्स में भी सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो वो क्या हो जाएगा आपका 12। यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अब ये एचसीएफ 12 जो आपका निकल के आया है, वो उसका यूज क्या है, वो क्या बता क्या रहा है। तो यहाँ पे 12 हमें ये बता रहा है, एचसीएफ हमें ये बता रहा है, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबर्स को, दिए गए नंबर्स को डिवाइड करने वाला, दिए गए नंबर्स को डिवाइड मतलब पूरी तरह डिवाइड, दिए गए नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड करने वाला बड़े से बड़ा नंबर, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा मतलब हाईएस्ट नंबर, ठीक है, हाईएस्ट नंबर। तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है आपका, कोई भी नंबर, दो अभी हमने लिखे, हम चाहें तो दो से ज्यादा, दो चार कितने भी लिख सकते हैं। कि एचसीएफ है क्या, कि जो दिए गए नंबर्स को, दिए गए नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड कर दे, दिए गए नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड कर दे, उसको हम क्या कहेंगे, एचसीएफ। और पूरी तरह डिवाइड कैसे करते, बड़े से बड़ा नंबर हो जो पूरी तरह डिवाइड, तो ये सभी कर रहे हैं ना, 24 36 को ये 1 भी कर रहा, 2 भी कर रहा, 3 4 6 सभी तो डिवाइड कर रहे हैं पूरी, इन सभी से ये 24 और 36 डिविजिबल है। लेकिन सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा है आपका नंबर 12। तो उस 12 वाले नंबर से, इस 12 से ये दोनों पूरी तरह डिवाइड भी हो रहे हैं, और सबसे बड़ा ये कॉमन फैक्टर है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, एचसीएफ। अब आगे से अगर कोई आपसे ये पूछता है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए 12 है और 24 है, 12 और 24 का एचसीएफ आपसे पूछा जाए, तो आप अपने मन में सोच सकते हैं कि अच्छा 12 जो है वो किससे किससे डिवाइड होगा और 24 किससे किससे होगा।
आपके मन में आएगा तुरंत कि हाँ 12 भी 12 से हो जाएगा डिवाइड, और 24 भी देखिए 12 टू जा 24 हो जाता है डिवाइड। तो इसका मतलब 12 और 24 का जो आपका एचसीएफ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा। ऐसे ही आप कोई और नंबर देख लीजिए, जैसा मान लीजिए कोई नंबर है 36 है और 48 है। अब अपने मन में आप ये सोचिए कि 36 और 48 दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे, जैसे 6 से हो जाएंगे, 6 6 36, 6 8 या 48। पर क्या 6 से बड़ा भी कोई नंबर है, तो आपको याद आएगा कि हाँ 12 है, 12 3 या 36 और 12 4 या 48, मतलब 36 और 48 का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, 12 आएगा। तो ऐसे आप मन में भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसीलिए आप बताया है आपको कि आप बेसिक समझ डेवलप कीजिए कि एचसीएफ डायरेक्ट बताना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर दो नंबर एक दूसरे से पूरी तरह डिविजिबल है, एक और बात आप समझ लीजिए, जैसे दो नंबर मैंने कोई लिख दिए यहाँ पे, मैंने लिख दिया ये मान लीजिए 20 है और ये है 40। अगर दो नंबर लिख दिए जाएं और दो नंबर ऐसे हों जो एक दूसरे से, यहाँ पे देखिए 40 जो है वो 20 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो अगर ऐसा कोई नंबर है जिससे दूसरा नंबर पूरी तरह डिविजिबल है, तो ऐसे में जो छोटा वाला नंबर होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। ऐसे करके आप अपने मन में इस बात को, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे तो आप मन में भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एचसीएफ का लिस्टिंग फैक्टर मेथड। इसको आप चाहे दो नंबर से, अभी मैंने दो नंबर का निकाला, ज्यादा का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एचसीएफ की दूसरी मेथड पे चलेंगे जो कि हमारी क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को बताने से पहले आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे हमको तीन नंबर दिए गए हैं और हमसे कहा गया है, ये हम सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं, ये दूसरी मेथड है आपकी एचसीएफ निकालने की, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड है ये, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब अच्छा, इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों हम प्राइम नंबर से ही फैक्टर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने पहले, जैसे हमने पिछले बार लिखा था लिस्टिंग फैक्टर में भी हमने ऐसे ही तीनों नंबर लिख लिए थे, ऐसे ही जो है हम इसमें भी लिख लेंगे, यहाँ पे हमने तीनों नंबर लिख दिए, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें प्राइम नंबर से इन सभी के फैक्टर्स कर लेने, ठीक है। फैक्टर करने सभी को आते ही होंगे, ये 48 है, ठीक है, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 72, ठीक है। कैसे, ये 2 से करेंगे कैसा जाएगा 24, ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये जो है आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 2 से 30, 2 से करेंगे 15 हो जाएगा, 3 से करेंगे 5 और ये 1 हो जाएगा। यहाँ भी 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18 हो जाएगा, 2 से करेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 3 और ये ऐसे करके हमने लिख लिए, ठीक है। जो भी हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर करे हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसी मेथड को बोलते हैं कि कोई भी नंबर को प्राइम नंबर से उसके फैक्टर को करना ही प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो प्राइम फैक्टर्स किए हैं अब हम इनको लिख लेंगे यहाँ पे, कैसे, देखिए इस पे यहाँ पे 2 2 2 4 बार है 2 और फिर 3 है, ठीक, इसके हमने लिख लिया, ऐसे मल्टीप्लाई लगा के वही नंबर आ जाएगा, 3 2 जा 6 2 जा 3 2 जा 6 12 2 जा क्या था हो जाएगा, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 2 जा 24 2 जा 48, वही नंबर आ गया, देखिए। ऐसे ही 60 के फैक्टर हमें यहाँ पे लिख लेने हैं, पर ये याद रखना आप कि यहाँ पे वही नंबर को हम उसी के नीचे कॉमन के नीचे ही कॉमन लिखेंगे, जैसे ये 2 है, ये हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, ये वाला 2 है तो ये हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब ये 3 है, इसको आप यहीं मत लिखने लगना, इससे जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ये 3 को कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ये क्या है 5, इसको भी आप यहाँ मत लिख देना, अलग लिखेंगे, ठीक है। यानी कि हम कॉमन यानी सेम फैक्टर के नीचे, सेम नंबर के नीचे ही सेम नंबर लिखेंगे वही, ठीक है। 72 में देखिए कितने बार, 3 बार है 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लिया हमने। ये दो बार देखिए 3 और 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और अगला 3 है नहीं तो इसको अलग लिखेंगे। जो तीनों में कॉमन है, अभी दो नंबर होते तो दोनों में ढूंढते, 3 है तो तीनों में कॉमन है। अगर 4 नंबर दिए जाते हैं यहाँ पे तो हम क्या कहते हैं कि उन चारों में जो कॉमन है उसी को हम सर्कल करते। तो यहाँ पे तीनों में कॉमन क्या है, ये 2 है, ये है और ये है, ये तीन चीजें देखिए हमें कॉमन मिलेंगी तीनों में। इसका मतलब एचसीएफ हमारा यहाँ पे क्या होगा, एचसीएफ होगा 2 इंटू 2 और इंटू 3।
इसको क्या कहेंगे, 3 2 जा 6 2 जा 12, ये आपका 12 हो जाएगा एचसीएफ इन तीनों का। तो ये है आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत इजी है ये मेथड भी, इसको भी आप आराम से समझ सकते हैं कि फैक्टर करे, यहाँ पे लिख दीजिए कॉमन के नीचे कॉमन फैक्टर, सर्कल लगाया और आपका एचसीएफ निकल के आ गया। इसके बाद आखिरी और तीसरी मेथड होती है एचसीएफ की, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम जो है यहाँ पे तीसरी मेथड डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने की बात कर रहे हैं। डिवीजन मेथड से ही एचसीएफ निकालना सबसे ज्यादा कह सकते हैं इजी रहता है। ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है शायद छोटे बच्चों को, लेकिन ये मेथड जो है काफी ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें आपको फैक्टर ना तो पहली मेथड की तरीके से, पहली मेथड तो केवल समझाने के लिए होती है, लेकिन उसकी तरीके से आपको फैक्टर नहीं ढूंढने पड़ते। दूसरी के तरीके से आपको यहाँ पे फैक्टर करने नहीं पड़ेंगे। इसमें सिर्फ आप क्या करेंगे कि जो बड़ा वाला नंबर है आपका, आप उसको जो है डिवाइड करेंगे किससे, छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ध्यान समझना है आपको। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, क्या ये 2 बार में जाएगा, 2 बार में देखिए ज्यादा हो जाएगा, 250 लिखा है लगभग लगभग में, अगर इसको 2 टाइम्स करेंगे तो 500 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो है आपका 1 बार में ही जा पाएगा, 1 टाइम जाएगा। तो 11 में 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 9। इधर पे आपका 3, 13, 5 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, और इधर पे आपका बचेगा 1। अब इस 189, अब देखिए क्या करेंगे, जो रिमाइंडर निकल के आया ऐसे करके उसको साइन लगा देना है, दोबारा से ये डिवाइड वाला ऐसा लगा देना। और जो ऊपर नंबर लिखा है 252 ऊपर लिखा है, उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आके, 252 को हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर से देखिए अगर 18 2 जा करेंगे देखिए 36 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 360 आ जाएगा। तो ये भी हमें कितने बार में, 1 बार में ही जा पाएगा, 189 लिखेंगे। 12 में 9 माइनस करेंगे आपका 3 हो जाएगा, 14 में 8 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं। फिर ऐसे देखिए अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ, तो फिर से ऐसे करेंगे, यही हम करते रहेंगे, रिमाइंडर आता रहेगा तो यही करते रहेंगे, और ऊपर वाला नंबर जो है फिर से उठा के यहाँ पे रख देना है 189 को। अब देखिए क्या ये जा रहा है, देखिए लग रहा है, ये थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है कि इससे जाएगा। ठीक है, तो ये कितने बार में जाएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, देखिए पूरा चला गया। तो यहाँ पे अब देखिए जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया है अगर, बस तुरंत आप रुक जाइए, क्योंकि आगे आप बनाएंगे भी ये, तो बनाने का कोई फायदा तो है नहीं, अब जीरो से थोड़ा नहीं डिवाइड करने लगेंगे। तो यहाँ पे जब ये रिमाइंडर जीरो आ गया तो जितने जिससे डिवाइड करने पे आया जीरो, ये 63, यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। यानी 63 वो बड़े से बड़ा नंबर है, 63 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये इसका एचसीएफ हो गया उन दोनों का 63, ये है आपकी डिवीजन मेथड। ठीक है, ऐसे टाइप के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए तो आपको और अच्छे से वो जो है समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन उठा लीजिए, तीनों मेथड से लगा के सॉल्व कीजिए। बड़े नंबर्स के लिए डिवीजन मेथड ही सबसे ज्यादा सही रहती है, तो इसको आप समझ सकते हैं, नोट कर सकते हो। उसके बाद हम जो है एलसीएम पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब हम बात करेंगे यहाँ पे एलसीएम की, यहाँ पे किसकी बात करेंगे, एलसीएम की। एलसीएम का अच्छा फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी तक हमने जो है एचसीएफ की जब आपसे बात करी थी, तो हमने बताया था कि वो पूरा फैक्टर का गेम है। किसका गेम है वो, फैक्टर का। उसमें हम बड़े से बड़ा फैक्टर ढूंढते हैं, बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर्स को डिवाइड कर दे। पर यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। मल्टीपल हमने क्या बताए थे, किसी एक निश्चित नंबर में, किसी फिक्स नंबर में कोई भी अदर नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मल्टीपल मिलता है। यानी कि हमें यहाँ पे ऐसा छोटे से छोटा नंबर, पहला छोटे छोटा नंबर चाहिए है जो दिए गए नंबर का कॉमन मल्टीपल हो, यानी उन दोनों नंबर से वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, यानी कि कैसा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा कोई नंबर 7 लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पे 7 छोड़िए कुछ और लिखें, जैसे यहाँ लिख लिया 6, ठीक है, और यहाँ लिख दिया 8। 6 के मल्टीपल क्या लिखेंगे, हमने बताए थे मल्टीपल क्या होते, 6 में कितने का भी मल्टीप्लाई करें, पर हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लाइन से लिखेंगे मल्टीपल। तो क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6 पहला मल्टीपल, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, और 6 5 30, ऐसे करके हम लिखते रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 8 के लिखेंगे हम, 8 के क्या हो जाएंगे, 8 1 जा 8,
टू या 16, 8 या 24, 8 4 32, 8 5 या 48, 6 या 48, ऐसे करके आते रहेंगे आगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कॉमन मल्टीपल चाहिए इनका। क्या चाहिए, कॉमन, जो दोनों में हो। क्या कोई ऐसा मल्टीपल दिख रहा है आपको जो दोनों में है? देखिए 6 और 8 नहीं है, 12 भी नहीं है इसमें, 16, अरे वाह ये मिल गया। देखिए 24 मिल गया, नहीं मिल गया? तो ये हमें जो 24 मिल गया, तो ये हमें क्या मिल गया है, कॉमन मल्टीपल मिल गया है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते तो 36 42 के बाद क्या आता है, 48। देखिए हमें फिर से जो है यहाँ पे मिल जाता। तो कॉमन मल्टीपल जो है आपके, वो बहुत सारे होंगे। कॉमन मल्टीपल आपके बहुत सारे होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 24 है, 48 है, क्या खत्म थोड़ा नहीं हो गए, वो तो आते ही रहेंगे कॉमन मल्टीपल। उसमें क्या होता था, एचसीएफ में फैक्टर कैसे होते बेचारे, लिमिटेड होते, हमने बताया था। तो उसके जो कॉमन फैक्टर्स भी आते वो भी आपके जो है लिमिटेड आते। लेकिन मल्टीपल हमने कैसे बताए थे, अनलिमिटेड होते, कितने भी आप आगे तक लिख सकते हैं। तो उनके कॉमन मल्टीपल भी कैसे होंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, जितने भी आप लिख पाए। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, हमें छोटे से छोटा चाहिए, लोएस्ट मतलब छोटे से छोटा। पहले नंबर हमने क्या करा, मल्टीपल लिख लिए, फिर हमने उनमें कॉमन मल्टीपल देखे, फिर उनमें भी सबसे छोटा वाला, लोएस्ट वाला, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमने यहाँ पे उठा के रख दिया 24। यानी 24 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों का मल्टीपल है। इन दोनों का मल्टीपल है मतलब इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 6 और 8 जो है इन दोनों से डिवाइड हो जाने वाला छोटे से छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर 24 है। 24 से छोटा नंबर आप ढूंढ भी नहीं सकते हैं जो 6 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अगर इसको अपनी भाषा में लिखना चाहें एलसीएम को, तो हम कैसे लिखेंगे, एलसीएम वह नंबर है, एलसीएम वह है छोटे से छोटा, छोटे से छोटा यानी लोएस्ट, छोटे से छोटा नंबर है, लोएस्ट नंबर है, वह छोटे से छोटा नंबर है जो दिए गए नंबर्स से डिविजिबल हो। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, अलग अलग बातें हैं दोनों। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ खुद वो नंबर होता है जो दिए गए नंबर को, इन दोनों को डिवाइड कर देता है। एचसीएफ क्या है, वो बड़े से बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। और एलसीएम क्या है, एलसीएम खुद बेचारा वो नंबर है जो उन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। उन दोनों से दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाने वाला छोटे से छोटा नंबर आपका, सबसे छोटा नंबर, सबसे पहला नंबर जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाएगा, वो होता है एलसीएम। ठीक है, तो इसको भी आप एक दो बार पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए यानी एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जब भी निकालने को आपसे कहा जाए तो ये बात समझ जाइए कि हमें ऐसा नंबर चाहिए है, ऐसा नंबर होना चाहिए जो हमारे दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाए। जैसे मान लीजिए आपको दिया हमने 4 और 6 दिया, अब बताइए 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाने वाले नंबर क्या हैं। तो पहले तो 4 6 या 24, अगर उन दोनों का आप मल्टीप्लाई ही कर देंगे तब तो आपको नंबर मिल ही जाएगा डिवाइड हो जाने वाला। तो 24 तो हो गई, पर 24 बड़ा है क्या, उससे छोटा भी हो सकता है क्या कोई नंबर। 4 और 6 जो है इन दोनों से डिवाइड हो जाए ऐसा कोई नंबर ढूंढिए और भी छोटा हो 24 से। तो मन में सोचिए, 4 की टेबल में भी देखिए 12 आता है, 4 3 12, और 6 के में भी आता है 6 2 12। तो 12 से छोटा अब आपको नहीं मिल पाएगा कोई नंबर जो 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब 4 और 6 दोनों का आपका जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऐसे कोई भी नंबर आपसे कहा जाए, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 15 और 20 इन दोनों से डिवाइड हो जाने वाला नंबर बता कीजिए, तो सोचिए 15 और 20 दोनों से डिवाइड हो जाने वाला नंबर क्या होगा आपका, जो 15 में भी जा रहा है और 20 से भी जा रहा है। सोचिए, अब ऐसे में आपको क्या देखना पड़ता है कि जो 15 है और क्या नाम 20 है, 15 और 20 जो है इन दोनों की टेबल में कोई ऐसा नंबर मन में सोचिए कि वो नंबर इन दोनों से डिवाइड हो जाता हो और छोटे से छोटा नंबर हो आपका, कैसा हो, छोटे से छोटा नंबर हो। तो देखिए 12, इसकी टेबल पढ़ के देखिए, 21 या 20, 40 और 60।
अरे वाह, मिल गया। देखिए 60 क्या होता है, 15 के भी टेबल में आता है, 15 4 जा 60, यानी कि 60 वो नंबर है जो इसकी टेबल में भी आ रहा है और इसकी टेबल में भी आ रहा है, मतलब इन दोनों का मल्टीपल है, वो भी छोटे से छोटा। 60 से छोटा आप कोई नंबर ढूंढ पाएंगे क्या जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए? नहीं ढूंढ सकते, कोई नहीं सकता। तो हमें बस मन में अपने ये सोचना है कि इन दोनों दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाने वाला छोटे से छोटा नंबर क्या है। और जैसे एलसीएम में बताया था कि अगर दो नंबर एक नंबर से जो है दूसरा पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है, जैसे 4 और 8 है, 4 और 8 दो नंबर हैं आपके, ठीक। यहाँ पे आपसे कहा जाए कि बताइए इनका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, तो इस टाइप के नंबर में अभी बताया था छोटा वाला क्या होता है एचसीएफ और बड़ा वाला क्या होगा एलसीएम। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल समझिए, जैसे 12 और 24 वाला देख लीजिए। 12 और 24 अगर दो नंबर हैं तो 12 और 24 इन दोनों से डिवाइड हो जाने वाला नंबर क्या है, 24 है, क्योंकि 24 जो 24 से तो हो ही जाएगा, 24 बन जा 24, और 12 से भी हो जाएगा वो, 12 2 जा 24, तो 24 क्या है बड़ा वाला नंबर जो है 24, ये एलसीएम है उन दोनों का। और एचसीएफ क्या होगा हमने बताया था छोटा वाला नंबर, कैसे? देखिए 12 और 24 दोनों को डिवाइड कर देने वाला नंबर बड़े से बड़ा 12 ही है। 12 से बड़ा कोई नंबर होगा क्या कि 12 को 24 को डिवाइड करे? हम कहते 24 को कर भी दे बाई चांस, 12 को कर पाएगा क्या? बताइए, 12 से बड़ा नंबर 12 को डिवाइड कर देगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऐसी कंडीशन में छोटे वाले को एचसीएफ होता है, जब दो नंबर एक दूसरे से डिविजिबल होते हैं तो छोटा वाला एचसीएफ बड़ा वाला एलसीएम होता है। और बाकी आप ये वाली चीज तो समझिए कि हमें मन में सोच लेना होता है कि इन दोनों नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर पहला कौन सा है, छोटे छोटा कौन सा है, वही एलसीएम होता है। तो इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि एलसीएम का हमने पहला मेथड पढ़ा, लिस्टिंग मल्टीपल मेथड, ठीक है, जहाँ पे हमने मल्टीपल्स की लिस्ट बनाई और हमने लगा दिया वहां पे कि जो भी बोला है लगा दिया, जो भी हमको कॉमन दिखा। अब ये आपकी दूसरी मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे आपने एचसीएफ में पढ़ी, एचसीएफ में प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ी, देखिए एचसीएफ एलसीएम की मेथड दोनों की सेम ही है, ठीक है, लगभग लगभग में। बस एचसीएफ की पहली मेथड में क्या हो जाता है आपका, उसमें लिस्टिंग फैक्टर होता है, फैक्टर की लिस्ट बनाते हैं, और एलसीएम में लिस्टिंग मल्टीपल होता है, मल्टीपल्स की लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। वैसे ही दूसरी मेथड तो देखिए सेम ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और तीसरी भी सेम है, डिवीजन मेथड। तो इसमें देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन को पहले देख लेते हैं, जैसे हमने एचसीएफ में किया था बिल्कुल सेम उसी टाइप से। 60 लिख लिया, 72 लिख लिया, 60 के फैक्टर करेंगे ये आपके, ये फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 2 से करेंगे ये 36 18 9 3 और 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लिया 60 और यहाँ पे लिख लिया 72, 60 के सभी हमें लिख लेने हैं, 2 2 3 और 5, 2 2 3 और 5, ठीक है। इस मेथड में हमने पिछली बार ही बताया था आपको एचसीएफ में, और अभी फिर से बता रहा हूँ ये कि हमेशा कॉमन के नीचे ही कॉमन लिखते हैं, जैसे 2 है और ये 2 है, इनको हमने यहाँ पे लिख लिया। अगला वाला 2 कहीं पे हमें यहाँ पे दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो इसको हम अलग लिखेंगे जाके। यहाँ पे ये 3 है और 3 है, तो एक 3 तो हमको यहाँ पे मिल गया, अगला 3 हम कहाँ लिखेंगे, अलग जाके लिखेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी बाहर लिखें। अब हमें इनका क्या करना है, एलसीएम जैसे निकालना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पे चलिए मान लीजिए एक और कोई नंबर और ले चलते हैं, जैसे एक नंबर ले लिया जाए 48 और ले लिया जाए, जिससे आपको एक बार में तीनों वाले समझ में आ जाएं, ठीक है। 48 का कर लेंगे फैक्टर, 2 से 24, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6 बार में, 2 से करेंगे 3 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 2 2 कितने बार है, 3 बार, 1 2, और ये तीसरी बार वाला 2 तो वहां मिल नहीं रहा है, इसको यहाँ लिखेंगे, और चौथी बार वाला 2 बेचारा बिल्कुल से हम कहाँ लिखेंगे, अलग लिखेंगे जाके ऐसे। और ये देखिए एक 3 मिल रहा है, ये वाला 3 हमें कहाँ 3 के नीचे ही लिखना है। बस इसमें ये चीज तो आपको याद रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ता है कि आप कॉमन के नीचे ही कॉमन लिखें। अब एचसीएफ में क्या होता था, एचसीएफ अभी निकालें अगर इसका, तो ये तीनों में जो कॉमन है उन पे गोला लगा के हम यहाँ पे लिख लेते थे। पर एलसीएम में आपका क्या होगा इसमें कि एलसीएम में आप जो तीनों में सब पे गोला लगा ली, मतलब हर लाइन आपको लिखने ही है, ठीक है, ये आपको सब लिखने हैं।
जो 2 बार कॉमन है वो भी ये एक बार लिखेंगे केवल, तीनों में कॉमन वो भी एक बार लिखेंगे, सिंगल सिंगल बार है वो भी आपको एक बार, मतलब लाइन याद रखो केवल आप कि ये 2 है, इसको लिख लिया 2। अब ये मत करना कि उसको 3 बार लिखने लगो, वो कॉमन है एक ही बार लिखा जाएगा। ये वाला 2 भी कॉमन है एक ही बार लिखा जाएगा, ये 3 कॉमन है एक ही बार लिखा जाएगा। अब इधर 5 है ये भी एक ही बार लिखा जाएगा। अब आप ये मत सोच लेना कि ये तो नाइंसाफी है भैया कि ये 3 बार थे एक ही बार लिखा, और ये 5 एक ही बार था तब भी एक बार लिखा। तो ये ऐसा है, 5 का मन होता इनकी मिल जाते भैया, इनके दोस्त सहयोगी मिल जाते तो ये भी अपना रिकवरी पूरा जो है एक का सेट सा बना के इधर पे लिखवा लेते हैं, लेकिन इन्हें नहीं मिले, इनकी किस्मत बेचारी जो है हम लोग जैसी थी थोड़ी खराब, क्या कर सकते। तो यहाँ पे 2 को लिखेंगे, और यहाँ पे 3, देखिए 2 में कॉमन है 2, ये भी आपको एक ही बार लिखना है। ये 3 भले ही अकेला है एक ही बार लिखेंगे, ये 2, अब देखिए 2 अकेला है इसको एक ही बार लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो ये चीज आप समझ गए, कॉमन हो या ना हो आपको ये लाइन जो है वो एक ही बार लिखने है, ठीक है, एक लाइन का नंबर आपको एक ही बार लिखना है, ठीक। 3 5 ये कॉमन है फिर भी एक ही बार 2 3 2 ऐसा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 10 हो गया, 0 हो जाएगा इधर, 2 2 4 4 3 12 12 3 36 2 72, यानी 720 जो है इनका सबका आपका एलसीएम आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी 720 वो छोटे से छोटा नंबर है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह 720, ठीक है, डिविजिबल है, ठीक है। अब उसके बाद डिवीजन मेथड पे चलते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अब एलसीएम की तीसरी मेथड है आपकी डिवीजन मेथड, जैसे एचसीएफ में था वो डिवीजन मेथड वैसे इसका डिवीजन मेथड, पर इसका डिवीजन मेथड जो है एलसीएम का और एचसीएफ का डिवीजन मेथड दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, अलग अलग है दोनों, लेकिन होते डिवीजन मेथड सिंपल ही है। एचसीएफ वाला हमने बताया था आपको कि है जरूर थोड़ा बड़ा सा, आप देखें उसको, लेकिन वो होता भी बड़े नंबर्स के लिए और उससे करना भी इजी रहता है, वैसे ही एलसीएम की भी सबसे अच्छी मेथड यही होती है और इसी से हम लोग करते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने लिख लिए तीनों नंबर एक साथ, ठीक है, लिख लिए यहाँ पे ये। अब हमें बस क्या करना है, हमें बस इनको डिवाइड करते जाना है, किससे डिवाइड करते जाना है, एक तरफ से हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना है। प्राइम नंबर हम सब जानते हैं, कल बताए थे आपको पिछले वीडियो में 2 3 5 7 11 13 करके ऐसे करके बताए थे, उन्हीं से हमें जो है डिवाइड करते जाना है। तो सबसे पहले देखिए क्या 2 से, और हाँ एक बात समझिए इस मेथड में कि हम तब तक, ये 2 जो है आपको 2 दिख रहा है पहला प्राइम नंबर, हम इस 2 से तब तक इन नंबर्स को डिवाइड करते रहेंगे जब तक इनमें से कोई एक भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तब तक डिवाइड करते रहेंगे। और जैसे ये नहीं हो रहा 2 से तो इसको बस ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे, जैसे एग्जांपल देखिए अभी ये 90 है, ये 2 से होगा डिवाइड, बाकी के नहीं होंगे, तो जो नहीं होंगे उनको हम ऐसा ही लिख देंगे 45 75 लिख दिया, 90 होगा तो 90 को डिवाइड कर देंगे, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अब देखिए ये हमारे पास तीनों नंबर हैं, अब ये क्या 2 से डिवाइड होंगे, देखिए 1 से डिजिट, कल बताया था 1 से डिजिट जो है 0 2 4 6 8 है, अगर तभी वो नंबर आपका जो है 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे किसी की नहीं है, यहाँ पे 5 है 1 से डिजिट, तो 5 1 से डिजिट वाले किससे 5 से डिवाइड होते हैं, पर उससे पहले हम 3 से भी चेक करेंगे। अगला नंबर क्या है आपका 3, 3 से चेक करते हैं कि ये डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 3 से कैसे चेक करते हैं, नंबर की डिजिट को प्लस करके देखिए, नंबर की डिजिट को प्लस करने पे अगर जो उसका सम आए, जो उसका जोड़ आएगा, अगर वो डिवाइड हो रहा है 3 से तो नंबर भी होता है। जैसे 5 4 9, क्या 9 3 की टेबल में आता है, आता है, तो इसका मतलब 45 डिवाइड हो जाएगा 3 से। 75 में देखिए 7 प्लस 5 कितना हो गया आपका 12, 12 क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये तरीका है। तो 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और उसके बाद 3 5 जा 15 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 जा 6 3 5 जा 15 और ये 15 बार में। फिर देखिए यहाँ पे 5 1 6 जोड़ने पे कितना आ रहा, 6 आ रहा, 6 3 से डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, तो ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 से 15। ये 25 नहीं जाएगा, हमने क्या कहा खूब ना जाता रहे, ठीक है, जो बढ़ रहा है
वो जिसे लेना है उसे मिल जाएगा, जिसे नहीं लेना है वो उसको ऐसे ही लिख देंगे 25, ठीक। और ये 3 5 से 15। अब देखिए तीनों नंबर जो है कोई 3 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो अब अगले की बारी आ गई किनकी, 5 की। 5 से करते हैं, 5 से करेंगे, 5 बन जा 5 हो गया। ये कितने बार जाएगा, 5 5 25, और ये भी चला गया 5 बन जा 5। अब वन वन को तो करने की जरूरत है नहीं, हमें यहाँ पे वन ही लाना था नीचे, सबको काट पीट के जो है पूरा डिवाइड करके वन आना चाहिए था। लेकिन अभी ये नहीं हुआ वन, तो हम इसको किससे करेंगे, 5 से करेंगे। अब इनको डिवाइड करना नहीं है, हमने क्या कहा, जो नहीं होगा डिवाइड उसको ऐसे ही लिख देना है, फिर 5 बन जा 5। फिर ये तो वन हो ही गया पहले ही का। तीनों जब आपके वन आ जाएंगे आपको रुक जाना है, आपके जो है एलसीएम निकल चुका है एक तरीके से। बस उसका हमें मल्टीप्लाई इधर करना है, जितने भी आपके ये नंबर लिखे हुए हैं 2 3 3 और 5 और 5, ठीक। इन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना, 5 2 जा 10 हो गया 0, 5 3 जा 15, 3 जा 45, यानी इन सबका जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 450 आ जाएगा। इन सबका एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा निकल के। यानी 450 वो नंबर है जो कि ये इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। 45 75 और 90 इन तीनों से डिवाइड हो जाने वाला सबसे पहला सबसे छोटा नंबर है ये, जो उन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, यानी उन तीनों का ये एलसीएम है। ये हो गया आपका एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। आशा है कि आप सब लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट रह रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और फिर अगली वीडियो में आप फिर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।